हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। मेरा ऐसा मानना है कि हमको अपने घर के अंदर हाइजीन और साफ सफाई मेंटेन रखनी ही चाहिए और सभी लेडीजों की ये कोशिश भी रहती है और वो हमेशा इसी चीज में लगी भी रहती है। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी कुछ गलतियां हमसे कई बार हो जाती है। तो आज का वीडियो उन सभी चीजों के लिए ही है कि जो हम जानबूझकर नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक हो जाती है। तो आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए और थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खाना बनाने के बाद में हम चकले की और बेलन की सफाई हमेशा करते ही हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है कि हम चकला जो है वो हमेशा ऊपर से साफ़ कर देते हैं, लेकिन उसका नीचे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब नया होता है तब पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे वो चकला पुराना होने लगता है तो उसके दाग धब्बे जो है वो रह जाते हैं। चाहे चकला जो है वो चाहे मार्बल का हो चाहे वुडन का हो, तो चकला गंदा होता ही है। तो आप एक बार अपने घर के अंदर ज़रूर चेक कर लें कि चकले का जो नीचे वाला पार्ट है वो कितना गंदा है या साफ़ है। उसके बाद आते हैं हम स्पून पर। स्पून जो है वो भी हम जल्दी जल्दी में, बड़े बर्तन जो होते हैं वो तो जल्दी क्लीन हो जाते हैं, लेकिन छोटे जो बर्तन होते हैं उसकी साफ़ सफाई पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। स्पेशली स्पून का जो पीछे वाला पार्ट होता है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो उसके अंदर भरी हुई है। तो आप मेक श्योर कि आप जब नेक्स्ट टाइम बर्तन साफ़ करें या आपके घर में मेड भी आती है तो आप उसको बोलें कि इस पार्ट को भी अच्छे से क्लीन करें। या फिर हो सकता है कि आप इस तरह की स्पून ले ही ना, ऐसी स्पून आप परचेज़ ही ना करें जिसमें इस तरह की गंदगी पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की ये स्पून है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम डिज़ाइन है या ऐसा गैप है ही नहीं कि जिसके अंदर हम गंदगी या मेल जो है वो भर सकें। तो आप इस तरह की स्पून नेक्स्ट टाइम परचेज़ करें। मिक्सर का यूज़ हम सभी लोग घर में हमेशा करते हैं, लेकिन मिक्सर जो है यदि हम रोज़ क्लीन ना करें तो उसकी हालत इस तरह की हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि मिक्सर यूज़ करने के बाद में तुरंत उसी टाइम हम मिक्सर को अच्छे से क्लीन कर देवें, ताकि इतनी ज़्यादा मिक्सर जो है वो गंदी ना हो। क्योंकि जब मिक्सर बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उसकी डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और फिर वो इतनी अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाती है। और इसके अलावा जो मिक्सर का वायर है उसकी क्लीनिंग पर, इसके अलावा उसके जो स्विच वगैरह होते हैं उसकी क्लीनिंग पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब मिक्सर के ही पार्ट है। अब बारी आती है मिक्सर जार की। मिक्सर के साथ में हम मिक्सर जार का यूज़ भी करते हैं और उसको हमेशा क्लीन भी करते हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है कि मिक्सर का जार अंदर से हम अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, उस पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मेल जो है, गंदगी जम जाती है। तो आप इस बहुत ही ईजिली हम इसको क्लीन कर सकते हैं। जो पुराने टूथब्रश होते हैं उसके ऊपर आप कोई भी डिटर्जेंट लगा दें या कोई भी डिश वॉश जेल लगा के और आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यदि आप जब भी इसका यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद में आप यदि आप वॉश कर देते हैं अच्छे से तो इतनी ज़्यादा गंदगी जो है इकट्ठी नहीं होती है। चाय हम सभी के घर में रोज़ बनती है और छलनी का यूज़ हम करते ही हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम फटाफट जो छलनी का बीच का पार्ट है वो तो क्लीन हो जाता है, लेकिन उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी इसके अंदर जमी है। तो बहुत ही ईजीली अगर हम रोज़ इसको क्लीन करते हैं तो हमको कोई भी बेकिंग पाउडर या विनेगर किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल जो हमारा डिश वॉश बार है उससे और टूथब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि गंदगी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत दिनों की जमी है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लें और उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और विनेगर डालकर और इस छलनी को उसके अंदर आप डिप कर दें आधे घंटे के लिए, और उसके बाद में टूथब्रश से क्लीन करेंगे तो बहुत ही एकदम जैसी नई होती है वैसी हो जाएगी। कुकर हमारे किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट बर्तन जो अपन कह सकते हैं वो होता है, लेकिन जितना ये इम्पॉर्टेंट है और जितना ज़्यादा यूज़ में आता है इसकी क्लीनिंग जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुकर जो है उसकी सफाई के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं जाता है, क्योंकि बीच का जो भाग होता है वो तो क्लीन हो जाता है, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स होते हैं या इसके हैंडल वाला जो पार्ट होता है तो वहाँ पे सफाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती और धीरे धीरे वो गंदगी जो है वो जम जाती है और एकदम कुकर जो है वो काला सा दिखने लगता है, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर आप जब भी कुकर साफ़ करें तो इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करें, और यदि हम क्लीनिंग रोज़ अगर हम करते हैं तो इतनी ज़्यादा हमको मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि कुकर का जो ढक्कन है, इसका जो रिंग पार्ट होता है, वाल वाला जो पार्ट होता है और जो रिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। तो आप सिर्फ एक टूथब्रश जो होता है उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आपको सफाई जो है वो रोज़ करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा ये। तो कुकर की जैसे कढ़ाई जो होती है वो भी हमारे किचन का सबसे मेन बर्तन कह सकते हैं, क्योंकि रोज़ सब्ज़ी बनाने के लिए ये लगती ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कढ़ाई है वो एकदम
चमचमाती हुई है और ये जो कढ़ाई है वो एकदम काली सी हो गई है। तो ये जो कढ़ाई है, अगर हम कढ़ाई को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये वाइट कढ़ाई जो है वो एकदम इस तरह से ब्लैक हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन यदि हम उसकी क्लीनिंग रोज़ अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो गंदगी जो है वो एकदम काली हो जाती है और एकदम जम सी जाती है और धीरे धीरे कढ़ाई जो है एकदम काली काली सी दिखती है, जो किचन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो आप हमेशा कढ़ाई को यदि हम रोज़ क्लीनिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं लगेगी और कढ़ाई हमेशा हमारी चमचमाती हुई रहेगी। और वैसे भी किचन में जो बर्तन है वो जितने ज़्यादा वाइट और एकदम चमचमाते हुए से दिखते हैं तो किचन हमारा बहुत ही अच्छा और हाइजीनिक दिखता है। अब बारी आती है घर के चाकुओं की। रोज़ सब्जी साफ़ करने के लिए हम चाकू का यूज़ करते हैं, लेकिन हम चाकू को बिना साफ़ करे हुए ही उसको स्टैंड के अंदर रख देते हैं, या हो सकता है कि उसको हम सिर्फ कपड़े से साफ़ कर दें। लेकिन इन चाकुओं की भी डीप क्लीनिंग हमको करनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी जम जाती है। मैं जो है चाकू को हमेशा अच्छे से क्लीन करती हूँ तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि चाकू जो है वो इतने ज़्यादा, जैसे कि कभी मसाले के हाथ लग रहे हैं, एकदम पीला सा चाकू पड़ जाता है या बहुत ही ज़्यादा गंदगी उसके ऊपर जमी रहती है। चाकू की तरह कैंची जो है वो भी हमारे किचन में रहती है तो उसका भी यही हाल होता है। उसके भी जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे एकदम गंदगी जमी हुई सी रहती है। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें कि बर्तनों के साथ साथ आप कभी कभी कैंची और चाकू उसको भी आप अच्छे से क्लीन कर दें और महीने में 1-2 बार आप उसकी डीप क्लीनिंग करें। अब बारी आती है संडासी या पकड़ की। ये भी हमारे किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर टाइम काम में आती है और हमेशा हमारे हाथ में रहती ही रहती है। तो इसकी क्लीनिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये जो संडासी है वो एकदम 10 या 11 साल पुरानी है, लेकिन एकदम क्लीन है, क्योंकि मैं इसकी सफाई हमेशा अच्छे से करती हूँ। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि किचन में इस तरह से संडासी एकदम काली सी पड़ जाती है। और वही हाल ये जो प्लेट्स मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से स्पून में डिज़ाइंस होती है वैसी प्लेटों में भी डिज़ाइन होती है और इन डिज़ाइनों के अंदर गंदगी जो है वो बढ़ जाती है। और जिसकी क्लीनिंग यदि हम अच्छे से रोज़ नहीं करेंगे तो वो एकदम ब्लैक सी हो जाती है और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब बर्तन साफ़ करें या अपने मेट को भी बोलें कि आप बर्तन जो है वो इस तरह से अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद आते हैं चीनी के कप। चीनी के कप जो है वो भी हम अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इसका डंडी वाला पार्ट होता है या जिससे हम कप को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, वहाँ पे कॉर्नर पे एकदम गंदा सा मेल जम जाता है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत गंदगी जो है वो जमी हुई है। तो अगली बार आप भी जब सफाई करें या बर्तन साफ़ करें तो इनकी क्लीनिंग पर भी ध्यान दें। इस तरह की जाली हमारे किचन के अंदर होती है और कई बार काम में आती भी हैं। तो वही जैसे कि चाय की जो छलनी होती है उतनी ज़्यादा ये गंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका जो हैंडल वाला पार्ट होता है उनमें कुछ डिज़ाइंस होती है, या उसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है वहाँ पर भी गंदगी जमा होती है। तो हमको इसकी सफाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि इसको भी हम जब भी काम लेने के बाद में अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसका भी जो किनारे वाला पार्ट है, कॉर्नर वाला पार्ट है, वो एकदम ब्लैक हो जाएगा और जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आते हैं किचन की सबसे मेन चीज़ जिससे हमारा किचन एकदम साफ़ रहता है, वो होता है डस्टबिन। हमेशा हमें अपने किचन के अंदर एक छोटा डस्टबिन रखना ही चाहिए, ताकि किचन के अंदर कचरा फैला हुआ ना रहे। हमारे हाथ में जो भी थोड़ी बहुत भी कुछ गंदगी है या कुछ कचरा है तो हम जल्दी से उस डस्टबिन के अंदर डाल दें। लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट डस्टबिन रखना है उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो किचन एकदम स्मेली सा रहेगा, बहुत ही किचन में एकदम गंदी बदबू जो होती है वो आएगी। तो उसकी क्लीनिंग पर भी हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये किचन के जो नल होते हैं, जो टैप होते हैं, उसको भी हमको क्लीन रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे किचन का नल एकदम चमक रहा है, क्योंकि इसकी मैं हमेशा क्लीनिंग करती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में अच्छे से उसको मैं क्लीन करती हूँ और साफ़ कपड़े से भी पोंछना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ कहीं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जंग भी लग जाती है और गंदा होने के बाद में उसमें से भी फिर एक स्मेल सी आती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी किचन के अंदर से स्मेल क्यों आ रही है। क्योंकि कई बार हम जब किचन के अंदर इन छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ नहीं रखते हैं तो हमारी किचन में से स्मेल आती है। तो इन सब की सफाई पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम सफाई करने के लिए इस तरह के वाइपर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से हम किचन की सफाई तो कर दें, लेकिन इनको भी हमको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि एकदम ये कोई भी कलर का जो रहे, चाहे वाइट कलर हो, चाहे येलो हो, रेड हो, लेकिन जब तक वो नया है अच्छा दिखता है। लेकिन यदि उसके ऊपर भी गंदगी होने लगती है तो वो भी बहुत गंदा दिखता है। तो इसकी भी सफाई पर हमको ध्यान देना है। इसके अलावा आते हैं किचन के स्विच बोर्ड पर। तो स्विच बोर्ड पर कई बार हमारे हाथ जाते ही हैं काम करते हुए, उस पर हाथ मसाले के हाथ लग जाते हैं, कभी आटे के लग जाते हैं।
तो इसकी सफाई पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो इतना ज़्यादा हमको इनको करना ही नहीं कि इसको घिसना पड़े। और यदि बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप थोड़ा सा विनेगर और जो डिश वॉश जेल होता है और खाने का सोडा, इन तीनों को मिलाकर और कोई भी कपड़ा ले और उसे साफ़ कर ले तो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रीज़ की जो क्लीनिंग है वो हम करते ही हैं, लेकिन इसका जो हैंडल वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो आप कम से कम दिन में एक बार इसको अच्छे से क्लीन करें। और फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर हमारे थोड़े बहुत हम सामान रखते हैं या भले खाली भी रहता है, तो उसकी भी क्लीनिंग हमको करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा जब गंदा जम जाता है तो फिर उसकी सफाई करते हैं तो उससे हमारा फ्रिज जो है वो भी ख़राब हो जाता है। और आप कोशिश करें कि आपकी फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर कोई प्लास्टिक या इस तरह की जो मैट है ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो आप वो बिछा के रखें ताकि फ्रिज हमारा एकदम